क्या इतिहास खुद को दोहरा रहा है या फिर दुनिया के सामने कोई ऐसा सच छिपाया जा रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? दरअसल अमेरिका में पिछले 3 सालों में 10 वैज्ञानिकों की रहस्यमयी मौत और गुमशुदगी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और हैरानी की बात यह है कि ऐसा ही पैटर्न भारत में भी 2009 से 2013 के बीच देखने को मिला था। ऐसे में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी बड़ी साजिश की आहट? दरअसल 2023 के बाद से अमेरिका में कई वैज्ञानिक अचानक लापता हो गए या संदिग्ध हालत में मृत पाए गए। ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि नासा, MIT और लॉस एलमस नेशनल लेबोरेटरी जैसी हाई टेक और संवेदनशील संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि इन घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों तक को चिंतित कर दिया है। कई मामलों में पैटर्न्स काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। वैज्ञानिक अचानक घर से बाहर निकलते हैं बिना फोन और बटुआ लिए, और फिर या तो वो गायब हो जाते हैं या फिर उनकी लाश कहीं पड़ी मिलती है। कुछ लोगों की मौत हिंसक बताई गई। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ सामान्य आपराधिक घटनाएं हैं या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा, जिसका रहस्य अभी तक सामने नहीं आ पाया है। अगर अमेरिका में लापता या मृत पाए गए वैज्ञानिकों की लिस्ट पर एक बार नजर डालें तो इस लिस्ट में पहला नाम शामिल है स्टीवन ग्रासिया का। ये 48 साल के वैज्ञानिक हैं। 28 अगस्त 2025 से ये लापता हैं और ये आखिरी बार अल्बुकर्क में अपने घर से पैदल निकलते दिखाई दिए थे। मोनिका रेजा नासा के JPL प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई थी। 22 जून 2025 से ये लापता है। मेलिसा कैसियस लॉस एलमोस लैब की कर्मचारी, ये करीब 26 जून 2025 से गायब हैं। एंथनी चावेज 8 मई 2025 से लापता है। विलियम नील मैककेस्लैंड पूर्व अमेरिकी एयरफोर्स जनरल विलियम 27 फरवरी 2026 से गायब है। अगर संदिग्ध हालत में मृत पाए गए वैज्ञानिकों की बात करें तो इस लिस्ट में फ्रैंक माइलवाइल्ड का नाम सबसे पहले शामिल है। ये नासा JPL के मुख्य शोधकर्ता हैं और ये 4 जुलाई 2024 को मृत पाए गए थे। MIT के प्रोफेसर नूनो लोरोइरो 47 वर्ष की उम्र है इनकी और ये संदिग्ध हालत में पाए गए थे। इनकी मौत हो गई थी। तो वहीं एस्ट्रोफिजिस्ट कार्ल की 16 फरवरी 2026 को घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फार्म रिसर्चर जेम्स थॉमस पहले लापता हुए, बाद में उनका शव मिला था। अब इन घटनाओं के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं। अब कुछ लोग इसे विदेशी साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे एलियन कनेक्शन तक जोड़ रहे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने भी साफ कहा है कि अगर ये घटनाएं सही हैं तो उनकी जांच जरूर की जाएगी, यानी सरकार भी इसे हल्के में नहीं ले रही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अगर हम 13 से 15 साल पीछे जाएं तो भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2009 से 2013 के बीच भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC और न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL से जुड़े कई वैज्ञानिक संदिग्ध हालत में मृत पाए गए या फिर गायब हो गए। मुंबई के ट्रॉम्बे में 2 वैज्ञानिक अपने ही घर से फंदे पर लटके हुए मिले। राव भाटा में एक वैज्ञानिक संदिग्ध हालत में मृत मिला। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक की हत्या हुई लेकिन आरोपी आज तक नहीं मिला। एक लैब में आग लगने से रिसर्च फेलो की मौत हो गई। वहीं कुछ मामलों में समुद्र और नदी में कूदकर आत्महत्या की बात भी सामने आई। इनमें से ज्यादातर मामलों को पुलिस ने आत्महत्या या दुर्घटना बताकर बंद कर दिया। लेकिन सवाल तब भी उठे थे और आज भी उठ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये सब सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है, क्योंकि ये सभी वैज्ञानिक किसी न किसी तरह से बेहद संवेदनशील रिसर्चर जैसे परमाणु तकनीक, रक्षा या एडवांस साइंस से जुड़े हुए थे। ऐसे में उनकी अचानक मौत या गुमशुदगी सिर्फ एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी बन जाती है। और यहीं से आता है एक शब्द, देजावू। एक ऐसा एहसास जब आपको लगता है कि जो अभी हो रहा है वो पहले भी हो चुका है। अमेरिका में हो रही ये घटनाएं ठीक वैसी ही बेचैनी पैदा कर रही हैं जैसे भारत में सालों पहले हुई थी। हालांकि अब तक किसी भी मामले में कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय साजिश साबित नहीं हुई है। ज्यादातर मामलों को व्यक्तिगत कारण या फिर मानसिक दबाव या फिर दुर्घटना मानकर बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल आज भी जिंदा है कि क्या ये सिर्फ मानसिक दबाव का नतीजा है और क्या ये अलग अलग घटनाएं हैं या एक ही कहानी के टुकड़े हैं या फिर कोई ऐसा सच है जिसे सामने आने ही नहीं दिया जा रहा है। ये कहानी डर भी पैदा करती है और जिज्ञासा भी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश कर रहा हो और हम बस दर्शक बनकर बैठकर इसे देख रहे हैं।